नमस्कार दोस्तों, इन्फो टॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर हमारी इंडियन रेलवेज के द्वारा कहा गया है कि उनका जो नॉर्दर्न रेलवे जोन है वहां पर उनके द्वारा मोर देन 70% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट कर दिया गया है। एंड वहीं जो रिमेनिंग 30% वर्क है उसको भी उनके द्वारा फास्ट ट्रैक बेसिस पर डाल दिया गया है। तो दोस्तों अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, जहां पर हमारी रेलवेज के द्वारा उनका जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन है वहां पर 75% से ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो गया है। एंड नाउ नॉर्दर्न रेलवे जोन जो कि मेनली पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड यूपी इन स्टेट्स को कवर करता है, यहाँ पर भी 70% से ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो गया है। एज ऑफ नाउ कोई डिटेल तो नहीं बताई गई है कि इसका कितना रूट इलेक्ट्रीफाई हुआ है, लेकिन सिर्फ यही कहा गया है कि 70% से ज्यादा इसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो गया है। और वहीं इसी के साथ साथ में लास्ट 4 मंथ्स के दौरान हमारा जो नॉर्दर्न रेलवे जोन है वहां पर हेड ऑन जनरेशन स्कीम का इस्तेमाल करते हुए 33 करोड़ रुपीज की वैल्यू का डीजल भी सेव किया गया है। और वहीं सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए 3251 टन ऑफ CO2 एमिशन को भी रिड्यूस किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड स्टील मेकिंग कंपनी JSW स्टील लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों इनके द्वारा कहा गया है कि ये हमारे देश में उनकी जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको अब इंक्रीज करने वाले हैं, क्योंकि इनके द्वारा टारगेट सेट किया गया है कि ये आने वाले 2-4 सालों में उनकी जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको 18 मिलियन टन पर एनम तक लेकर जाएंगे। तो दोस्तों इनका जो प्रोग्राम होगा इसकी शुरुआत सबसे पहले इनके द्वारा कर्नाटक के बेल्लारी में उनका जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है वहां से की जाएगी, जहां पर इनके द्वारा उस प्लांट की जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको 1 मिलियन टन पर एनम तक इंक्रीज कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर इनके द्वारा 15,000 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एंड ये जो प्लान होगा ये अगले 12 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि इन्होंने 18 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी को अचीव करना है, जहां पर इनकी करंट कैपेसिटी 12 मिलियन टन पर एनम तक की है और एडिशनल 1 मिलियन टन पर एनम इस इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट से अचीव होगी। एंड वहीं जो रिमेनिंग 5 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी है उसके लिए इनके द्वारा यहीं पर एक न्यू स्टील प्लांट को भी सेटअप किया जा रहा है, जो कि जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर, जहां पर दोस्तों केदारनाथ धाम में डिवोटीज आते हैं उनके लिए जो फैसिलिटीज हैं उनको और भी बेहतर बनाते हुए हमारी रेलवेज के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो केदारनाथ धाम एंड इसके आसपास के जो एरियाज है यहाँ पर एक न्यू रोपवे प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे, जिसके लिए इनके द्वारा बिड्स भी इन्वाइट कर दी गई हैं। दोस्तों जो रोपवे प्रोजेक्ट होगा इसको सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के बीच में बनाया जाएगा, जो कि वाया गौरीकुंड से होकर आएगा। एंड इसके साथ साथ में एक और रोपवे यहाँ पर डेवलप होगा, जो कि गोविंद घाट से हेमकुंड साहब के बीच में बनकर तैयार होगा वाया गांगरिया। बट इनिशियली जो सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम है इनके बीच में जो रोपवे है उसको डेवलप किया जाएगा, जो कि अराउंड 13 किलोमीटर का होगा। एंड इसके डेवलपमेंट के लिए एस्टिमेटेड 985 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। और क्योंकि अब इसकी बिड्स इन्वाइट की गई हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी ये बनकर भी तैयार हो जाएगा। और इसकी मेन स्पेशलिटी ये होगी कि एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रोपवे होगा, जो कि 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर सेटअप किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है असम गवर्नमेंट के एक न्यू जॉइंट वेंचर को लेकर, जहां पर दोस्तों असम स्टेट में जो फार्मर्स हैं उनकी रिवेन्यू को इंक्रीज करते हुए एंड साथ साथ में स्टेट में अल्टरनेटिवली जो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करते हुए असम गवर्नमेंट ने द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ में पार्टनरशिप कर ली है, जिसके थ्रू असम के डेयरी सेक्टर के लिए 2000 करोड़ रुपीज का एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया जाएगा। तो दोस्तों जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है वो हमारे देश में जो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए हमारे देश की कई सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ में इंगेजिंग कर रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने यूपी गवर्नमेंट के साथ में भी पार्टनरशिप की थी। एंड नाउ असम गवर्नमेंट के साथ में भी इनके द्वारा पार्टनरशिप की जा रही है, जहां पर इनका ये जो 2000 करोड़ रुपीज का जॉइंट वेंचर होगा वो अगले 7 सालों के अंदर असम स्टेट में 6 न्यू मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स को सेटअप करेगा, जिनकी टोटल कैपेसिटी 10 लाख लीटर्स पर डे तक की होगी। एंड इसके साथ साथ में असम स्टेट में 2 कैटल फील्ड एंड एक ऑर्गेनिक मैन्योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेटअप की जाएगी, जहां पर असम स्टेट में ये जो जॉइंट वेंचर होगा वो 4100 से ज्यादा डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल्क लेकर उनको प्रोसेस करेगा, पैक करेगा एंड फिर मार्केट में सोल्व भी करेगा। अगली दोस्तों एक और अपडेट हमारी इंडियन रेलवे से ही निकल कर आ रही है, जहां पर फ्यूचर में जो रेल एक्सीडेंट्स हैं उनको कम करने के लिए हमारी रेलवेज के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो अब जापानीज टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसके चलते हमारी रेलवेज के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले समय में हमारी जो रेलवेज के एक्सीडेंट्स होते हैं वो कम से कम हो। दोस्तों जापान के द्वारा उनकी जो रेल ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पर फिशबोन एनालिसिस,
5 वाई एनालिसिस, इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है जो कि उनके द्वारा ही डेवलप किए गए हैं। एंड इसके थ्रू वो किसी रेल एक्सीडेंट की जो मेन रूट कॉज होती है एंड साथ साथ उसका जो सोल्यूशन होता है उसको पता लगा लेते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा केस है उसका निपटारा कर देते हैं। और जापान की जो टूल्स एंड टेक्निक्स है ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से इनको इस्तेमाल करता आ रहा है। एंड यही देखते हुए हमारी रेलवेज भी इनकी जो टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स हैं उनको हमारी रेलवेज के जो ऑपरेशन है वहाँ पर यूज़ करेंगे ताकि आने वाले समय में हमारी रेलवेज के जो रेल एक्सीडेंट्स हैं उनको कम से कम किया जा सके। और ये जो न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स होगी इनको February 1 से लॉन्च कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है यूपी स्टेट में लॉन्च किए गए कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों यूपी स्टेट का जो रोड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसको फर्दर बेहतर बनाते हुए हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा यूपी स्टेट में कई सारे प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन एंड इनॉग्रेशन कर दिया गया है जिनकी वैल्यू 26,778 करोड़ रुपीज़ की है। तो दोस्तों भी मैंने आपको कल ही बताया था कि यूपी स्टेट के कौशाम्बी, अयोध्या एंड बस्ती यहाँ पर कुछ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। एंड नाउ कानपुर, लखनऊ, श्रृंगवेरपुर धाम एंड प्रयागराज इनके लिए भी कुछ न्यू नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए गए हैं, जिनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो कानपुर के लिए टोटल 8 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं जिनकी वैल्यू 14,199 करोड़ रुपीज़ की है। लखनऊ एंड श्रृंगवेरपुर धाम के लिए टोटल 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं जिनकी वैल्यू 7,409 करोड़ रुपीज़ की है। और वहीं प्रयागराज के लिए 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं जिनकी वैल्यू 5,169 करोड़ रुपीज़ की है। एंड इसमें लखनऊ रिंग रोड, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे ये कुछ मेन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। एंड ओवरऑल यूपी स्टेट में 821 किलोमीटर के टोटल 28 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इन एरियाज के लिए लॉन्च किए गए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन इकोनॉमी को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इनके द्वारा हमारे देश के जीडीपी है उसका फोरकास्ट रिलीज किया गया है। एंड इस फोरकास्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो इंडियन जीडीपी है वो इस करंट फिजिकल ईयर में 9.2% के ग्रोथ रेट के साथ ग्रो होगी। एंड अगर ये चीज़ होती है तो 1988 और 89 से लेकर ये हमारी इकोनॉमी का आज तक का सबसे फास्टर ग्रोथ होगा। तो दोस्तों इस फोरकास्ट में इस प्रेडिक्शन के अलावा ये भी कहा गया है कि डॉलर टर्म्स के बेसिस पर करंट प्राइसेस में इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है वो 17.6% एस्टिमेट की गई है। एंड इसका मतलब ये है कि करंट प्राइसेस के बेसिस पर हमारी जो इंडियन इकोनॉमी का मार्केट साइज है वो 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स पर स्टैंड करता है। और हमारी मिनिस्ट्री का कहना है कि ये हमें इसलिए देखने को मिला है क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज ये जो सभी के सभी सेक्टर्स है यहाँ पर रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिला है। और इसके चलते ही इंडियन इकोनॉमी का मार्केट साइज 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स पर पहुंच गया है। दोस्तों ये जो डाटा है ये हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से लॉन्च किया गया है। जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके द्वारा उनका अलग अलग डेटा रिलीज किया जाता है क्योंकि हमारी जो आरबीआई है उनके द्वारा इस करंट फिस्कल में हमारी जीडीपी के लिए 9.5% का ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया गया था, जबकि हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा 9.2% का ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया गया है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के एक न्यू और यूनिकॉर्न स्टार्टअप को लेकर, जहां पर फ्रैक्टल एनालिसिस जो कि मुंबई बेस्ड एंड न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर एक एआई स्टार्टअप है, इनके द्वारा एक कहा गया है कि इन्होंने एक न्यू फंडिंग राउंड में 360 मिलियन डॉलर्स की न्यू फंडिंग को रेज कर लिया है जो कि इनको हमारे देश के यूनिकॉर्न क्लब की ओर ले गई है। तो दोस्तों ये जो फ्रैक्टल एनालिसिस है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स सॉल्यूशंस को डिलीवर करने का काम करती है। और इस फंडिंग से पहले ये जो स्टार्टअप था इसकी वैल्यूएशन अराउंड 685 मिलियन डॉलर्स की थी, लेकिन इस फंडिंग के चलते इनकी जो वैल्यूएशन है वो एग्जैक्ट 1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो कि इसको हमारे देश का न्यू यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना दी है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो स्टार्टअप है ये इसकी फॉर्मेशन के 21 साल बाद यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।